अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री मोहनगढ़ जैसलमेर में अंतिम संस्कार होगा। बाड़मेर में 4 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और उन्होंने अब अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का बाड़मेर में श्री मोहनगढ़ जैसलमेर में होगा अंतिम संस्कार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाड़मेर से वो 4 बार सांसद और विधायक रहे और अब उनका निधन हो गया है। प्रेमदान संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रेमदान, दुखद खबर के साथ आज शुरुआत हो रही है। कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन की सूचना मिल रही है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि उनका कल अचानक तबीयत खराब हुई थी दिल्ली में। उनको तत्काल अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनका ऑपरेशन भी हुआ था। और रात को जिस तरीके की सूचना आई थी कि भी ऑपरेशन सफल भी हुआ था, लेकिन उसके करीब वापस वो होश में नहीं आ पाए और रात को करीब 11-12 बजे करीब एक खबर निकल के आई कि बाड़मेर जिसमें से 4 बार के सांसद रहे और 22 से विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी नहीं रहे और पूरे क्षेत्र में इसकी शोक की लहर है। बिल्कुल प्रेमदान, लेकिन कोई बीमारी थी क्या पहले से? किसी का ऑपरेशन आप बता रहे हैं कि वो करवाने के लिए गए थे? देखिए, ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं गए थे, वो कोई बैठक मीटिंग के लिए गए थे और उसी दरमियान इनके कोई पहले ऑपरेशन हो रखा, पेट में कोई दिक्कत थी, ऑपरेशन हो रखा, अचानक उसी में दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से उनको तत्काल वो बेहोश हो गए थे। तो तत्काल उनको ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन भी हो गया था। लेकिन कई मेहनत करने के बाद में भी उनको बचाया नहीं जा सका। तो प्रयास हुआ हालांकि, लेकिन पहले बताते हैं कि इनका 10 साल पहले कोई पेट का ऑपरेशन हुआ था, तो उसी में वापस फेलियर हुआ, क्योंकि वहाँ जो स्टेंट लगा हुआ था वही फेलियर हुआ और उसकी वजह से सोनाराम चौधरी जो थे उनका दुखद निधन हो गया। बिल्कुल प्रेमदान, और क्योंकि उनका राजनीतिक जो एक लंबा ताना बाना रहा, लोगों के बीच वो काफ़ी समय सक्रिय रहे और अब क्योंकि उनका निधन हुआ है तो कहीं ना कहीं सभी के लिए ये एक दुखद खबर भी है। सांसद उमेदाराम बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ है। प्रेमदान, मैं लौटूंगी आपके पास। उमेदाराम बेनीवाल जी, आज की खबर बहुत दुखद है। जानकारी आपको मिली होगी कि कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो गया है। जी, कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन बड़े दुख की बात है। पूरे पश्चिमी राजस्थान के ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर बड़े लीडर थे और सबके किसानों की मसीहा थे। कर्नल साहब के जाने से किसान कौम को बड़ी क्षति हुई है और वो हमेशा अपने दिल के अंदर ये हमारे किसान कैसे आगे बढ़े, और उनके दिल में यही रहता था कि किसान का बच्चा हमेशा प्रगति करे, आगे बढ़े। और वो हमेशा अपने आप को जवान समझते थे और कभी अपने जीवन के अंदर उनके चेहरे पे कभी निराशा नहीं आई और वो हमेशा पिछड़ों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, किसान कौम के हित के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। उनके जाने से किसान कौम को बड़ी क्षति हुई है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कोई बीमारी उन्हें थी? आपकी तो मुलाकात होती रहती होगी उनसे, अचानक से उनका निधन होना ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। उन्हें पहले कोई ऑपरेशन हो रखा था, उसी ऑपरेशन के अंदर कुछ दिक्कत आई और उसके बाद में उनको दिल का दौरा पड़ गया और जब निधन हुआ तब अपोलो हॉस्पिटल के सामने ही कहीं अपने निजी काम से गए हुए थे और ऐसे दर्द महसूस किया और तुरंत हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में लगभग 15-20 मिनट बाद में बेहोश हो गए और उसके बाद में वापस होश नहीं आ पाए। आपकी कोई आखिरी मुलाकात उनसे कब रही थी? मैं तो जब भी मैंने सुना कि बीमार हो गए उसी समय मैं हॉस्पिटल गया और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब तक वो बेहोश थे। मेरे जाने के बाद में उनके ऑपरेशन भी हुआ और स्टेंट भी डाला, लेकिन ऑपरेशन के अंदर सफलता नहीं मिली और आखिर उन्होंने आखिरी सांस अपोलो हॉस्पिटल के अंदर ली। बेनीवाल जी, देखिए, इंसान चला जाता है लेकिन बहुत सी यादें उसकी रह जाती हैं। कोई ऐसी जानकारी जो आज आप साझा करना चाहें, क्योंकि आपकी तो मुलाकात उनके साथ होती रहती थी। हाँ बिल्कुल, मेरा 98 से जब मैं कर्नल सोनाराम पहली बार MP बने थे उससे लेकर आज दिन तक हमेशा
उनसे हमेशा मुलाकात होती रहती थी। वो एक नेक दिल इंसान थे, अच्छे इंसान थे, हर जरूरतमंद की हेल्प के लिए हमेशा आगे तत्पर तैयार रहते थे। और जब वो एमपी रहे हैं, चाहे कांग्रेस में थे, पहले 3 बार कांग्रेस से एमपी रहे, 1 बार बीजेपी से एमपी रहे हैं, और हमेशा जवानों के दिल के अंदर रहते थे और किसान और जवानों के एकदम मसीहा थे, और उनकी समस्या के लिए कभी भी हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। बिल्कुल, और जैसे कि आप बता भी रहे हैं, गरीबों के, किसानों के, दलितों के, पिछड़ों की आवाज उन्होंने उठाई थी। बिल्कुल दबंग आवाज थे, और हर किसी के मदद के लिए दबंगता से पैरवी करते थे, और दबंग किसान नेता के नाम से मशहूर थे, और पश्चिम राजस्थान में उनकी अलग ही पहचान थी। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान को खास तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति हम बेनीवाल जी से मानेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उमेदाराम बेनीवाल जी कांग्रेस से सांसद इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ थे, जिन्होंने साझा की जानकारियां। उनका ये कहना था कि वो अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन तब तक निधन हो चुका था। बिल्कुल, और लगातार प्रेमदान भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमदान, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस सांसद उमेदाराम बेनीवाल को भी, उन्होंने बताया कि किस तरीके की छवि उनकी थी, वो लोगों के बीच में लोकप्रिय थे। वो इसीलिए क्योंकि वो दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की, हर वर्ग की आवाज़ को बुलंदी से उठाते थे। तो कहीं ना कहीं आज लोगों के बीच में भी एक गमगीन माहौल होगा। उनके जो चहेते थे, या जो लोग उनको बहुत मानते थे, जिनके बीच में उनकी एक छवि थी कद्दावर नेता की, आज उनके लिए भी एक व्यक्तिगत तौर पर बड़ी क्षति है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नल सोनाराम चौधरी की जो पहचान थी वो दबंग थी, और वो मुखर आवाज के साथ में वो अपनी बात रखते थे। उन्होंने कभी भी कई बार ऐसा देखा गया कि वो पार्टी के अंदर भी उनको जहां बात रखनी होती थी वो बहुत मुखर होकर के बात रखते थे। आम आदमी की, किसान की जो बात रखते थे वो भी एकदम खुल करके रखते थे। सत्ता में रहने के बाद में सत्ता के अंदर भी वो अपनी बात को हमेशा मजबूती के साथ रखते थे। तो कह सकते हैं कि किसानों की, जवानों की वो बहुत मुखर होकर के बात रखते थे। तो आज पूरे पश्चिमी राजस्थान में गमगीन माहौल है, और साथ ही साथ पूरे राजस्थान के वो एक अपने आप में दबंग लीडर के रूप में उभर करके सामने थे। और आप देखिए कि इस उम्र तक उन्होंने कभी भी अपने आप को ये महसूस नहीं कराया कि वो बुजुर्ग हो गए। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्षेत्र के लिए क्षति हुई है, क्योंकि अचानक चले जाना। बिल्कुल, प्रेमदान ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर लाया जाएगा। आगे किस तरीके से अब उनका जो है अंतिम संस्कार होना है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उनका जो पार्थिव शरीर है दिल्ली से लाया जाएगा, उत्तरलाई एयरबस लाया जाएगा। यहाँ से उनका जो मकान है बाड़मेर में, वहां रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद में बाड़मेर से उनके जो पैतृक गांव है मोहनगढ़, वहां ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम जो संस्कार होगा। तो क्योंकि इसके लिए कि जैसे ही पूरी ये खबर बाहर